हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जिस तरह से सीजीएल प्री का जो रिजल्ट आया है उसको देखते हुए सभी क्या है स्तब्ध रह गए हैं। और इसके प्रमुख कारणों में ये भी हो सकता है कि कहीं ये पेपर लीक तो नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आप देख सकते हैं और आपने ये पता भी कर लिया है कि कुछ एग्जाम सेंटरों में लगातार रोल नंबर है जिनके 153 से मार्क्स ज्यादा है। और ये कैसे संभव हो सकता है जबकि इतनी हाई कट ऑफ गई है और लगातार रोल नंबर दे रखे हैं, और एक जगह नहीं है ऐसा, कई जगह है, कई बार है ऐसा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सेंटर है, कि सेंटर ही सबसे इंपॉर्टेंस है जहां से पेपर लीक या पेपर में मेल प्रैक्टिस होती है। लेकिन उससे पहले हम अगर सीजीएल पे चले, उससे पहले देखते हैं जो बिहार पूर्णिया में जो कांड हुआ था, स्कैम हुआ था, उसमें 10 लाख रुपए पर कैंडिडेट बैठाए जाते थे, वो भी इम्पर्सोनेट कैंडिडेट, जो उनकी जगह, अब उसकी जगह जब बिठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटर ही प्रमुख जगह है जहां से सारी चीज स्टार्ट होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने ये समझ में आएंगे, ये समझेंगे कि हो सकता है अगर ये स्कैम है, और क्योंकि इतने बड़े लेवल पे है, अगर एक ही एग्जाम सेंटर में होता तो केवल एक ही एग्जाम सेंटर पे पेपर बच्चे पास होते। लेकिन इतने ज्यादा मात्रा में जिनके 153 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हैं वो बच्चे 1,65,000 हैं। और जबकि पिछले साल की और इस साल की जो कंपैरिजन करें, वैकेंसी भी ज्यादा है और उससे कट ऑफ उसके आसपास रहनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गया, जितनी वैकेंसी 3 गुना बढ़ी है उससे कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे जानी चाहिए थी। और लगभग 15 से जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो कारण क्या है कि अगर आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम 1,65,000 बच्चों की जगह है किसी ऐसे कैंडिडेट को बताते हैं जो उसकी जगह पेपर दे रहा है, तो भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे कर देंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाहर से हेल्प मिली है, और बाहर से हेल्प मिलने का प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम सेंटर। और एग्जाम सेंटर में आज हम ये समझेंगे कि किस तरह मेल प्रैक्टिस हो सकती है। तो देखें, सबसे पहले कनेक्टिविटी इश्यू। जब आपको सिस्टम दिया जाता है, और आपने ऐसा सीएचएसएल में भी एक ऐसा इंसिडेंट मिला था, अब की जो सीएचएसएल एग्जाम हुआ था, कि अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए 10 मिनट तक या 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सिस्टम क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, और सिस्टम दोबारा से ऑन होता है, तब आपके लिए फिर से वही पूरा टाइम मिलता है जबकि आपने 20 क्वेश्चन कर लिए। तो जो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन आपको मिले सोल्व करने का, तो उससे क्या होगी? मेरिट तो काफी हाई जाएगी। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या सभी को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले या 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले? दूसरा इश्यू कि स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है जब आप सिस्टम पे बैठते हैं, या रिमोट एक्सेस से स्क्रीन शेयर हो जाती है। और स्क्रीन शेयर होने से क्या हो जाता है? क्वेश्चन और कोई सोल्व कर देता है, बाहर जो बैठे हुए हैं या उसके बिल्कुल बगल की बिल्डिंग में या कहीं भी, वो क्या हो जाता है? उससे स्क्रीन शेयरिंग से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स में अटेम्प्ट हो जाते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। दूसरा कारण। तीसरा, एग्जाम सेंटर में, जब एग्जाम सेंटर में सभी मिले हुए होते हैं तब आप उसमें जो मेल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो गैजेट्स यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और एक्सेस मिल सकता है आपको, तो वो क्या हो जाता है? उससे भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम रीप्रोग्राम होते हैं। कई बार क्या होते हैं, सिस्टम उनको रीप्रोग्राम ऐसे किया जाता है कि आपके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है और आपको उस एग्जाम में बहुत ही सिंपल से एक्सेस मिल जाता है, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इम्पर्सोनेट कैंडिडेट या बायोमेट्रिक, ये हमने समझा दिया, जैसा पूर्णिया में हुआ था कि उसका बायोमेट्रिक इम्पर्सोनेट हो जाता है। एक बच्चा, उस जो रियल बच्चा है, जो रियल स्टूडेंट है, उसकी जगह कोई और एग्जाम देने जाता है। लेकिन हमने ये बात क्लियर की कि अगर बच्चा और एग्जाम देने जाएगा तो भी उतने मार्क्स नहीं लेके आ सकते, वो 1 या 2% में हो सकता है, सबकी इतने मात्रा में नहीं हो सकता। चौथा, सर्वर और अनऑथराइज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होता है। तो अगर सर्वर में अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है तो आपको यह ध्यान समझे कि आप में अगर एक्सेस मिल गया तो आप 200 मार्क्स में से 200 भी ले सकते हैं,
लेकिन वो शक ना हो इसलिए 200 से थोड़ा कम कर देते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि यहां पे 170 मार्क्स भी गई है कट ऑफ। जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3rd में है उसमें 170 के आसपास है, और जेसीओ में 167 के आसपास है। तो इतने मार्क्स तो आप चाहे कितनी प्रैक्टिस करें, 80% से ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं आप। ये फिर तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सब कुछ पहले से पता है, केवल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी। अगर इतने ज्यादा आपको पता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा ये कहीं ना कहीं साजिश है। अगर एसएससी को इस बात का पता नहीं है तो एसएससी को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि इसमें किस तरह से जो मैन प्रैक्टिस हुई है उसको बाहर सामने सबके सामने लेके आया जाए, और जिससे एसएससी की साख भी बनी रहे स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन हो सकता है इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी, जो नॉर्मलाइजेशन है कहीं, वो तो इसका सबसे बड़ा कारण तो नहीं है कि किन किन को एक्सेस दे दिया हो नॉर्मलाइजेशन में, उसको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मार्क्स दे दिए हो, या फिर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा गलत तरीके से हुआ हो, उसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो क्या हो गए, बाहर हो गए। तो इन सब बातों में हम केवल ये समझना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जिसने बहुत मेहनत की है उसको 150 मार्क्स नंबर लेके आना बहुत टफ काम है इतने कंपटीशन के बावजूद, और उसको 150 मार्क्स लेके आने के लिए उसने कितने समय मेहनत की हो, कितने लंबे समय से लगातार मेहनत की हो, वो बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनसे उनका मनोबल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और अगर ये मेल प्रैक्टिस हुई है तो उससे हमने सिस्टम को जो दिया है ना, उससे सिस्टम बहुत करप्ट हो जाएगा। ऐसे लोग जब सिस्टम में जाएंगे तो वो जो उतनी मेहनत नहीं की है या मेहनत ना के बराबर है उनकी, तो उससे क्या होगा, वो सिस्टम को ही करप्ट कर देंगे। तो आपके लिए और उन सब कैंडिडेट्स के लिए जिनके लगभग 150 तक मार्क्स हैं, उनके लिए बहुत संवेदनशील है हम, और हम तो चाहते हैं कि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट हो, ये किस तरह से इतने मार्क्स बढ़ पाए हैं।